जागी और आज हम आपको वैष्णो देवी के सफ़र पर ले जाने वाले हैं। जो ऊपर का हिस्सा है बहुत कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा मैंने पहली बार देखा है इसमें सफर कर रहा हूँ और किसी ट्रेन में इस तरीके से जो तो में इस वक्त हम बैठे हैं, फिर आप देख पा रहे हैं कि फिर भी मेरा ऊपर जो है ये पहली परेशानी मेरे सामने आई है। देखिए आगे क्या करें। सबको दर्शन दे हमने पहला पड़ाव अपना पार कर लिया, जम्मू तवी के स्टेशन पर आ गए और बाहर इस वक्त खड़े हुए हैं। अब देख भी रहे होंगे कि मैं जैकेट और बैग बहुत सारा अपने साथ लेकर आया था, लेकिन जो ऐसा लग रहा था कि ठंड होगी, यहाँ पर ठंड नहीं है। और धूप आप मेरे ऊपर देख ही पा रहे होंगे, धूप कितनी तेज हो रखी है। पता चलेगा कि आखिर आगे के हालात कैसे होंगे। तो कटरा के रास्ते में इस वक्त हम चल रहे हैं, तो हमारे साथ हमारे ड्राइवर भैया भी है जो हमें कई सारी बातें बताते हुए चल रहे हैं कि कितने नए रास्ते अब तक बने हैं, फिर किस तरीके से आप कटरा की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारी रोचक बातें वो हमें बता रहे हैं। एक बात उन्होंने ये भी बताई कि कैसे अब जो नया रास्ता बना था, जिसमें आपने कुछ समय पहले सुना भी होगा कि पिट्ठू ने फिर जो खच्चर जनता है उन लोगों ने सबने स्ट्राइक करी थी इसी चक्कर में चलते, क्योंकि वहाँ पर नए रास्ते से भवन के लिए जो नया रास्ता बनाया गया है वहाँ पर बैटरी रिक्शा भी जा सकते हैं, छोटी गाड़ी भी जा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जो वो उसी से ही खाते कमाते हैं, ये कह सकते हैं आपकी खच्चर से, और जो उनके घोड़े चलते हैं, और अगर वो बंद हो जाएंगे तो उनके लिए अपने परिवार का लालन पोषण करना थोड़ा बहुत भारी जरूर पड़ जाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि ट्रेनें जो है वो 4 से 5 घंटे की चलेंगी, तो हम मात्र 1 घंटे की देरी से हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हाँ बिल्कुल, तो अब आगे भी आपको इस तरह से लेते चलेंगे। कटरा का रास्ता बहुत अमेजिंग है, कटरा तक जाने का रास्ता 50 किलोमीटर के आसपास में सफर है। तो ये थोड़ा मस्ती मजाक भी यहाँ जरूरी है। पिछली बार ये एक वाक्य था बहुत अच्छा कि हमारे जो भैया हैं इन्हें हमने खच्चर में बिठा दिया था, तो वो बेचारी खच्चर ही बैठ गई थी चलती फैक्ट्री मंदिर के कारण। तो ये बहुत अच्छा सा एक मूवमेंट था, उसे बार बार हम याद करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि 1 साल बाद हम दोबारा से वापस जा रहे हैं। तो बिल्कुल, तो अब आगे का रास्ता इसी तरीके से जारी रहेगा, आपको दिखाते रहेंगे हमारे साथ। तो इस वक्त हम अपने दूसरे पड़ाव पर आ गए। हमने होटल का रूम ले लिया और अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी हमने करवा लिया है। ये रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ है, यात्रा की पर्ची है, इसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। और हमने यात्रा की शुरुआत कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग ये यात्रा करने का रास्ता शुरुआत यहाँ पर होती है, और पहली मंजिल की ओर हम जो हमारी पहली और आखिरी मंजिल है माता का दरबार, वहाँ के लिए हम चल पड़े हैं। और शुरुआत यहीं से होती है। जो यात्रा करके आ रहे हैं वो यात्री आने वाले, और बाकी जो जाने वाले यात्री वो सभी आपको नजर आ रहे होंगे। पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे एक करके, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। उस वक्त हम आधे रास्ते पर आ गए और दुआरी पर बैठे हुए। आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं कि भवन आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। अर्धकुंवारी का ये भवन है। कहते हैं कि अर्धकुंवारी को एक ही बात को चाहिए, इस तरीके की मान्यता है। लेकिन अब यहाँ से 2 रास्ते कटेंगे, जो कि कोटी की तरफ जाता है जो 5.5 किलोमीटर का, और एक हाथी मंदिर चढ़ाई, जिसे सबसे कठिन चढ़ाई माना जाता है। तो अब देखना ये होगा कठिन चढ़ाई कैसे होगी। तो हम लोग आपको जो लेके जाने वाले हैं वो हाथी मंदिर चढ़ाई से ही लेके जाने वाले हैं, और आपको दिखाएंगे कि आखिर खतरनाक चढ़ाई, जो कठिन चढ़ाई जिसे कहा जाता है, वो कैसे होगी।
जो दूसरा स्टेप हम लोगों ने लिया सीढ़ी चढ़ने का, ये थोड़ा सा कठिन हम लोग हमारे लिए साबित हो रहा है, क्योंकि हमारे एक साथी के कहने पर स्टेप को लिया गया, लेकिन 704 सीढ़ी है जो हम लोग चढ़नी है हमें लोगों को। तो 704 सीढ़ी का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक 704 सीढ़ी चढ़ना कितना कठिन हो सकता है। लेकिन हर किसी का यही कहना होता है कि जब तक माता का आशीर्वाद है तो 704 सीढ़ी के 1000 सीढ़ियाँ भी लोग चढ़ जाते हैं। ऐसे ही उसी आशीर्वाद और उसी सहारे के साथ हम चढ़ते जा रहे हैं। तो बोलिए जय माता दी। अपने गले लगाया मैं सच कहूँ तो पिछले 4 साल में मतलब मैं रेगुलर यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन जो दर्शन आज हुए हैं मैं उसकी मतलब वो नहीं कर सकता है, क्या बोलते हैं उसको, बखान नहीं कर सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ वो आरती लेके। अनुभव बहुत ही अच्छा रहा और अनुभव के साथ साथ आज माता रानी ने हमें अपने दर्शन के लिए, लाइव आरती के लिए इस तरह से बुलाया है कि शायद वो चीज़ें आपको भी पता है कि कहाँ से उठा के माता रानी हमको कहाँ पे लेके गई है। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम लाइव माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी माता रानी की कृपा से आज हमने अपने लाइफ की फर्स्ट टाइम लाइव आरती अटेंड की है, जिसे कि देख के सुन के बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी भक्तजनों से ये कहना चाहूँगा कि वो आए तो एक बार लाइव आरती का आनंद जरूर उठाएँ। तो इस वक्त माता वैष्णो देवी के दर पर से हम होकर आए हैं और आरती आप मेरे पीछे मेरे सिर पर पटका देख रहे होंगे, ये आरती का पटका है। हमने आरती ली माता वैष्णो देवी की और जो आनंद मिला वो उसका बखान मैं आप लोगों के सामने नहीं कर सकता। अब आपको हम भैरव की यात्रा पर लेके चलेंगे, क्योंकि कहते हैं कि माता वैष्णो देवी की यात्रा जब तक पूरी नहीं होती जब तक आप भैरव पर नहीं जाते हैं। तो अब हम चलेंगे आपको लेकर भैरव की तरफ। सुन लो अर्जी मेरी भैरू बाबा, तुझको फरियाद दिल की सुनाऊं। सुन लो अर्जी मेरी भैरू बाबा, तुझको फरियाद दिल की सुनाऊं। सुन लो अर्जी मेरी। तो इस वक्त हम भैरव पहुंच चुके हैं और भीड़ इस वक्त भी, जबकि मैं आपको टाइम बता देता हूं, अगर तो रात के 10:30 बज चुके हैं, लेकिन भीड़ अभी भी लगातार जारी है। और भैरव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहा जाता है कि अगर आप वैष्णो माता के दर्शन करने आए हैं तो भैरव बाबा का दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सभी लोग भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत भीड़, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो चारों तरफ देखेंगे आप तो बहुत भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ये हमारा अंतिम पड़ाव होगा। अब इसके बाद हम सीधा नीचे की तरफ चलेंगे और अपने होटल में रुकेंगे। दिल भी जिद पे अड़ा है ये बाबा, छोड़ कर तेरा दर मैं न जाऊं। दिल भी जिद पे अड़ा है ये दादा, छोड़ कर तेरा दर मैं न जाऊं। सुन लो अर्जी बाबा जी, सुन लो अर्जी भैरू जी, सुन लो अर्जी हम सब की। सुन लो अर्जी मेरी भैरू बाबा, तुझको फरियाद दिल की सुनाऊं। सुन लो अर्जी मेरी भैरू बाबा, तुझको फरियाद दिल की सुनाऊं। नवरात्रियों के उपलक्ष्य में जो भक्त देव मंदिरों में यात्रा करते हैं या शक्ति पीठों पर यात्रा करते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। बहुत से लोग जाते हैं लेकिन उनको फल नहीं मिल पाता, क्यों? उनके अंदर विकार होता है,
वो अपने विकारों को नष्ट करके शुद्ध भाव से, निर्मल भाव से, क्यों ईश्वर कहता है मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। उसी प्रकार से माँ भगवती अपने भक्तों की कामनाओं को जानती हैं, इच्छाओं को जानती हैं, अंतःकरण की भावनाओं को जानती हैं। तो जैसी भावना लेकर के जो भक्त उनके दरबार में उपस्थित होता है वो उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। वो सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती हम सभी भक्तों पर कृपा करती हैं, सभी को आनंद प्राप्त किया करती हैं। और बताया जाता है वैष्णो देवी जाने जो यात्रा करते हैं हम वैष्णो देवी की, उसमें भी माँ भगवती हमको सदा फल प्राप्त कराया करती है और खूब आनंद प्राप्त कराया करती हैं। एक श्लोक आता है कि माँ भगवती हमको क्या क्या प्राप्त कराती हैं कि या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमको माँ भगवती सब कुछ प्राप्त कराती हैं, रूप देती हैं, धन देती हैं, ऐश्वर्य प्राप्त कराती हैं, लक्ष्मी धन